मैंने 30 लीड लिया है, मेरा बस एक काम है उस 30 लीड पे अपना 100% देना, क्योंकि उस 30 में से कौन 1-2% मेरे काम का है मेरे को नहीं पता, और मेरे को पूरे के 30 लोगों से मतलब भी नहीं है। मेरे को मतलब है 1-2 लोगों से जिनको मेरे को स्टार्ट करवाना है, बट उस 1-2 लोगों को खोजने के लिए मेरे को पूरे 30 लोगों पे तो काम करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उस 30 में से मेरे को 1-2 अच्छे लोगों को खोजना है तो मेरे को पूरे 30 लोगों पे काम करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप कॉलिंग कर रहे हो और अगर आपके पीछे हल्ला गुल्ला हो रहा है, गाड़ी की आवाज आ रही है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सा आपको शांत जगह पर बैठे कॉलिंग करना है, जहां थोड़ा सा शांति हो, ताकि आपका जो पर्सन है उसकी बात आप प्रॉपर सुन सको और वो भी आपकी बात प्रॉपर सुन सके। ठीक है? तो अगर मैं अब स्टार्ट करूं, तो अगर मैं किसी को कॉलिंग कर रहा हूं तो मेरी एनर्जी बहुत हाई होगी। मान लो सामने वाले का नाम अमन है, मैंने कॉल किया, हेलो, यस मेरी बात अमन से हो रही है, प्रॉपर आवाज में, हेलो, ऐसे नहीं कि चिल्लाना है बट नॉर्मल, हेलो, मेरी बात अमन से हो रही है। तो बोलेगा सामने वाला हाय, बिल्कुल, हाय अमन, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। अमन, आपको याद होगा आपने ना इंस्टाग्राम पर एक फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, घर बैठे पैसे कमाने के लिए, याद आया आपको? तो बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे हो अमन आप, सब बढ़िया? कैसे हो अमन आप, सब बढ़िया? तो बोलेगा हाँ बिल्कुल। अमन, मैं देख पा रहा हूँ आपने यहाँ मेंशन किया है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राइट? अगर आपके लीड्स में उस पर्सन का प्लेस लिखा हुआ है तो आप सामने से बोलो और ट्रस्ट बिल्ड होगा कि अमन आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, राइट? हाँ हाँ जी सर, ओके। सो मैं जान सकता हूँ अभी करेंटली में क्या कर रहे हो आप? जान सकता हूँ अभी करेंटली में क्या कर रहे हो आप? तो मान लो बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हो, चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो अमन, एज ए स्टूडेंट आपको क्यों ऐसा लगा कि आपको ऑनलाइन अर्निंग करना चाहिए या फिर कुछ साइड इनकम करना चाहिए? क्या रीजन रहा, रीजन पूछो। अगर वो सेम, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अगर सेम वो एक हाउसवाइफ है तो उससे भी आपको पूछना है रीजन, की रीजन क्या रहा। सेम गर्ल है और उस रीजन को याद रखना है, उस रीजन को याद रखना है। फिर से बता रहा हूं, पहला पार्ट क्या है। मैंने कॉल किया, मान लो एक गर्ल है, हेलो, यश, मेरी बात श्वेता से हो रही है? तो बोलेगी हाँ, हाय श्वेता, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। श्वेता, रिमेंबर आपने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमाने के लिए? वो बोलेगी हाँ बिल्कुल। ओके, श्वेता कैसे हो आप, बढ़िया? हाँ जी सर बढ़िया, ओके ग्रेट। श्वेता, आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, राइट? चलो चलो ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो श्वेता अभी करेंटली में क्या करते हो आप? तो हो सकता है वो बोले कि सर मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। चलो ग्रेट। तो श्वेता, क्यों लगा आपको कि ऐसे हाउस वाइफ आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहिए या घर बैठे काम करना चाहिए? तो बताइए अपना रीजन। तो पहला मेरा एंड यहाँ होता है कि मैं उस पर्सन को कंफर्टेबल किया, कैसे हो आप पूछा, यहाँ से, और वहां नहीं लिखा है कहाँ से बिलोंग करते हो, आप पूछ लो। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड क्या करते हो आप पूछे, चलो ग्रेट। अब आते हैं आगे वाला पार्ट, अब आता है सेकेंड पार्ट, ठीक है? सर कोल्ड कॉलिंग में आप कैसे हो पूछना थोड़ा ऑड फील लगता है। भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है मत मत पूछो। आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो इनविटेशन सिखा रहा हूं आपको यही करना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं एक चीज सिखा रहा हूं। अगर आपको, देखो, मैं आपको ना इस बिजनेस की ना एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूं, एक बहुत अच्छी टिप। आज आपके सामने कौन आया है, मेरा नाम क्या है? बताओ क्या है मेरा नाम, बताओ। हाँ, अंकित अग्रवाल है ना। आज आपके सामने मैं आया हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। कल कोई और स्पीकर आएगा, वो सिखाएगा अपना तरीका। परसों कोई और स्पीकर आएगा, वो सिखाएगा अपना तरीका। याद रखना, आपको वो फॉलो करना है जिससे आपको रिजल्ट है। समझ में आ रहा है? हर किसी का बोलने का, बताने का अपना अपना वे होता है, ठीक है? मैं जिस तरह कुछ वर्ड्स का यूज कर रहे हैं, क्या पता आप मेरे से भी अच्छा करते हो इनविटेशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे को सुनने के बाद इनविटेशन चेंज कर दो, बिल्कुल भी नहीं। यही तो आप में से मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। मैं सिखाया, मेरे को फॉलो करोगे, कल कोई और सिखाएगा उसको फॉलो करोगे, परसों कर जाएगा। इसके चक्कर में आप कभी भी अपने काम में आप कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पाते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, उसका ध्यान। मैंने क्या बताया? मैंने पहले यह बताया कि आपको कॉलिंग करते वक्त एनर्जी हाई रखनी है। मैंने क्या बताया? कि कॉलिंग करते वक्त आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके जो अगल बगल का एरिया है वो थोड़ा शांत रहे, ताकि चीजें आपको समझ में आए। मैंने क्या बोला? कॉलिंग करते वक्त आपको कहीं ना कहीं सामने वाले को कंफर्टेबल करना है।
तो आपको ये करना है, स्क्रिप्ट आप कुछ भी यूज करो, इट्स ऑल अपॉन यू। मैं नॉर्मली करता हूँ बात कि हेलो मेरी बात अमन से हो रही है, हाय अमन आपने एक फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। ओके अमन कैसे हो आप, सब बढ़िया, हाँ जी सर बढ़िया, ओके ग्रेट। सो अमन मैं देख पा रहा हूँ आप करेंटली भी राजस्थान से बिलोंग करते हो। हाँ जी, तो अभी करेंटली में क्या करते हो आप, अच्छा ये करते हो, ओके। सो क्या रीजन था, आपको कुछ ऑनलाइन पैसे कमाने थे, अच्छा ये रीजन था, चलो ओके। सो अमन मैं आपको बता रहा हूँ अपने बारे में और काम के बारे में, 2 मिनट ध्यान से सुनना मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अमन मैं आपको बताने वाला हूं अपने बारे में और अपने काम के बारे में, तो प्रॉपर 2 मिनट मेरे को ध्यान से सुनना। अब कई लोग स्टार्टिंग में क्या यूज करते हैं, सुनना। मैंने कई लोगों को देखा हूं, जिस तरह मान लो कॉल किया कि हेलो मेरी बात अमन से हो रही है, जी हाँ अमन मैं अंकित बात कर रहा हूँ, एंड आपने इंस्टाग्राम पर एक फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम रिगार्डिंग, तो क्या ये सही समय आपसे बात करने के लिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने के लिए। हाँ लेकिन ये पूछना, अमन आपने एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए फॉर्म फिल किया था, क्या आप इंटरेस्टेड हो, अरे भाई ये क्यों पूछना भाई, वो इंटरेस्टेड है तभी तो उसने रुक के फॉर्म फिल किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो क्वेश्चन सही से पूछना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आपको रिजल्ट आए आप वैसे ही कॉलिंग करो। मैं बस आपको एक स्क्रिप्ट दे रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता आप ये स्क्रिप्ट यूज करना, क्या पता आपको रिजल्ट आए। फिर मैंने क्या बोला, सो अमन मैं आपको बता रहा हूं अपने बारे में और अपने वर्क के बारे में, तो आप प्रॉपर ध्यान से सुनना। अमन मेरा पूरा नाम अंकित अग्रवाल है, मैं बिलोंग करता हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से। एंड मैं बेसिकली आपके तरह, अगर मान लो वो हाउस वाइफ है, अगर मान लो वो हाउसवाइफ है या बोल रही है वो स्टूडेंट है, तो मैं आपके तरह स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ किस तरह से वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज करके अपना 2 से 3 घंटा देकर महीने के 10 से 15 हज़ार रुपए कमा सके। तो अमन कभी आपने इससे पहले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा कमाया है, अच्छा नहीं कमाया है, मतलब आपका ये फर्स्ट टाइम है। ओके तो अमन कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम है, तो डाउट आ रहा होगा क्या करना पड़ेगा, काम क्या है, कैसे करना पड़ेगा, राइट। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल। देखो अमन अभी यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है अमन कि जिस तरह आपने फॉर्म फिल किया है ना, आपके तरह ही हजारों लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है ना। एंड आप भी ये समझ सकते हो कि एक कॉल के 2-3 मिनट के कॉल पे पूरा वर्क समझाना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, सही बात है। तो बोलेगा हाँ सही बात है। तो सो अमन इसके लिए हमारा आज यूट्यूब पे, इसके लिए आज हमारा यूट्यूब पे ऑल इंडिया लेवल पर 3 बजे एक होने वाला है लाइव सेशन। इसके लिए आज हमारा यूट्यूब पे ऑल इंडिया लेवल पर 3 बजे एक होने वाला है लाइव सेशन। ठीक है, आप मान लो अगर आप 1 बजे कॉलिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है आप 3 बजे के लिए कॉलिंग करोगे। आप 4 बजे कॉलिंग कर रहे हो आप 6 बजे के लिए करोगे। तो आज हमारा यूट्यूब पे ऑल इंडिया लेवल पर एक होने वाला है 3 बजे एक सेशन, है ना, लाइव सेशन, जहां पर आपको हमारे वर्क के रिगार्डिंग कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि कैसे काम होता है, कैसे हम काम करते हैं, आप किस तरह से काम करके अर्निंग वगैरह जनरेट कर सकते हो, पूरी इंफॉर्मेशन आपको सेशन के अंदर मिलेगी। तो अमन आप मेरे को बताओ, 3 बजे क्या आप अपना 40 से 50 मिनट निकालने के लिए रेडी हो, या फिर आप 40 मिनट बोल सकते हो कि अमन क्या 3 बजे आप प्रॉपर 40 से 50 मिनट निकालने के लिए रेडी हो। तो वो हो सकता है बोले हाँ जी सर निकाल लूंगा, बट कंफर्म करो। देखो अमन आपको लग रहा होगा 40 से 50 मिनट, बिल्कुल अमन, देखो बात पैसे कमाने की है, ठीक है। और अगर जहां पर बात पैसे की है वहां पर समय देना पड़ता है, ठीक है। 2 मिनट के कॉल पे या 10 मिनट के वीडियो पे काम देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये एक 40 मिनट का प्रॉपर एक प्लानिंग है कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने फोन से इनकम जनरेट कर सकते हो। सोमन अगर आप पक्का सीरियस हो और अगर आप अपना 40 मिनट निकाल सकते हो तो आप मेरे को बताओ, कोई मैं आपका स्लॉट कंफर्म करूंगा। तो बोलेगा हाँ जी सर कंफर्म, पक्का अमन देख लो, बिकॉज मेरे पास और भी लोग हैं और मेरे को चाहिए सिर्फ सीरियस लोग। तो पक्का ना आप 3 बजे अपना 40 मिनट्स निकाल लोगे, हाँ जी सर निकाल लूंगा। चलो गुड अमन, तो एक काम करो फटाफट से भी व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो, ठीक है, अपना नाम और अपना एज। मैं तुरंत आपका स्लॉट कंफर्म करता हूं, आपको कंफर्मेशन भेजता हूं, और बिल्कुल आप रेडी हो जाओ 3 बजे के लिए। मिलता हूं मैं आपसे फिर सेशन में। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कम से कम 3 बार कंफर्म करना है, कम से कम 3 बार कंफर्म करना है। वो पर्सन बिजी होगा 3 बजे तो भाई, अगर बिजी होगा तो बोलो फ्री होने के लिए, और फिर भी बिजी है तो 6 बजे के लिए इनवाइट करो, सिंपल है। समझ में आ रहा है। कोई पर्सन अगर बोल रहा है फॉरएवर है तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करो, अच्छा फॉरएवर आप क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में। तो वो देखो मैं बताऊं आपको, 90% लोगों को यही पता है कि फॉरएवर के अंदर प्रोडक्ट बेचना होता है, हमको ये करना होता है, तो मैक्सिमम लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है। इसको नॉलेज है वो काम कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कॉलिंग करनी है जहां पर आपको 3 मिनट लगेगा, बट 3 बार कंफर्मेशन करो, अपने सेशन की वैल्यू बनाओ।
ठीक है, अपनी वैल्यू बनाओ। ठीक है, कि देखो मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं, बट मेरे को सिर्फ 4 ही लोगों का स्लॉट है मेरे पास। मेरे को सिर्फ 4 लोगों को ही स्लॉट देना है, और 3 मेरे पास बुक हो चुके हैं, एक आखिरी का स्लॉट बचा है। तो कंफर्म होना, आप देख लोगे, ऐसा तो नहीं कि फिर बिजी हो, कहीं बाहर चले गए, नहीं। सर मेरे साथ में उन्होंने, नहीं सर मेरे साथ भी उन्होंने बिलिंग की है, जिसने पूछा था। ये फॉरएवर तो नहीं है, सुन लो, सुन लो आप लोग खुद। जिनकी कल बिलिंग हुई है वो क्या बोल रही हैं कि सर मेरे साथ भी उस पर्सन ने बिलिंग की जिसने बताया था फॉरएवर तो नहीं है। तो भाई आप समझ सकते हो कि एक्चुअली में लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोग बिजनेस कहीं और समझते हैं, फिर उनको लगता है कि हमको काम समझ में नहीं आया। गुलफ्सा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड में आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। चलो गुड। तो आपको जिस पर्सन ने क्वेश्चन किया था कि ये फॉरएवर तो नहीं है, तो आपने उसको क्या आंसर किया था? नहीं सर, जब मैंने उसे स्टार्टिंग में, मतलब जब मैंने उसे इनवाइट किया था, तो उस पर्सन ने कहा था कि मैम ये फॉरएवर तो नहीं है ना, मतलब कि फॉरएवर होगा तो मैं नहीं करूंगी, बिकॉज मैंने फॉरएवर मैंने पहले समझा हुआ है कि क्या रहता है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने उसे नॉर्मली बोला कि ठीक है, हमारा देखो बिजनेस है इस तरीके से, किस तरीके से आप ही की तरह हाउस वाइफ यहाँ पे ग्रो कर रही है। आप काम समझ लो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो स्टार्ट करना, नहीं लगेगा तो मत करना। क्योंकि आप ही की तरह मेरे पास बहुत सारे पर्सन है। खुद एज ए स्टूडेंट मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, मेरी टीम में हाउस वाइफ वर्क कर रही है। तो कुछ तो ऐसा है जो मैं अपनी स्टडी के साथ साथ मैनेज करके यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड उन्होंने मीटिंग के बीच में ही मुझे कहा मैम आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगी, जैसे उन्होंने फॉरएवर सुना। मैंने कहा ठीक है, बट मैंने आपको कहा था आप एक बार काम समझ लो, लगेगा अच्छा तो करना, अदरवाइज मत करना। तो फिर उन्होंने पूरा काम समझा, एंड उसके बाद उन्होंने सामने से कॉल किया एंड बोला कि मैम मैंने पहले फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं किसी हम्म। और के थ्रू, बट मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कभी करूंगी, बट मुझे करना है, मुझे मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा लगा है। तो फिर मैंने ग्रेट उनको स्टार्ट ग्रेट कराया, बेनिफिट बताया। ग्रेट ग्रेट, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। सो गाइस, आपने सुना कि कभी भी हमको किसी पर्सन को ना प्रीजज नहीं करना है। हमें अगर कोई बोल भी रहा है ऐसा वैसा, तो हमको क्या बोलना है, आप सेशन को पूरा देखो प्रॉपर अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना, अब हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कोई इंट्रोडक्शन सेशन है, आप साफ बोलो। इस सेशन के अंदर आपको प्रॉपर वर्क समझाया जाएगा, प्रॉपर A to Z चीजें। अगर आप पूरा देखते हो तो आपको पूरी चीजें समझाई जाएगी। आप पूरा बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। समझ में आ रहा है? अपने स्लॉट्स की वैल्यू बनाओ, दिखाओ आपके स्लॉट्स की वैल्यू है, बताओ उसको कि लिमिटेड लोग फॉर्म फिल करते हैं। ये हो गया इनविटेशन। देखो मैं कुछ और बोलूं, आप वो लोग हो जो मार्केट में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने अंदर क्रिएटिविटी लानी है। इस तरह मैं देखता हूं मेरी टीम में एक पर्सन है, वो करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को ना लीड का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, बाकी नंबर करके हाइड, कि ये देखो आपने फॉर्म फिल किया। मतलब उनका एक तरीका है ट्रस्ट जनरेट करने का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर इंसान को अपना अपना कुछ क्रिएटिविटी रखना चाहिए। आप में से कुछ लोग अपने व्हाट्सएप पे लगाओ स्टेटस अच्छे अच्छे, ठीक है। तो सर कुछ लोग चैट जीपीटी करके अरे भाई कुछ लोग तो आएंगे, कुछ लोग दुनिया के अंदर पागल भी हैं, तो कुछ नहीं कर सकते ना भाई। कुछ लोगों के पीछे क्यों पड़े हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, 30 लोग हैं, 30 में से आपको 1 से 2 लोग चाहिए, सही बात है मेरा? मैं हमको 30 से 30 का मतलब नहीं है। अगर 10 लोग कॉल काट भी रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 20 बचे हैं ना भाई।